Days it today? It's Wednesday. We are here for the morning cricket dose from me, Jamie Alder. क्या चल रहा है दोस्तों? कहाँ पे हो? काम पे हो? दफ्तर पे हो? घर पे हो? ट्रैवल कर रहे हो? घर से निकल के ऑफिस जा रहे हो? मेट्रो में हो? ऑफिस पे हो? ट्रेन में हो? क्या रहे हो? कहाँ से जुड़े हैं आप सब लोग मेरे साथ? मैं तो यार बैठा हूँ घर पे. Got my day started early morning run finally बहुत दिनों बाद. अब बैठ के कॉफी पी रहा हूँ. As usual, my coffee culture mug given to me by the lovely people or gifted to me by the lovely people at Coffee Culture Bhilwara. So once again, we're here talking cricket. और आज थोड़ा हट के टॉपिक करेंगे हम. ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ कि गुड मॉर्निंग सोवर कैसे हो. मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत लोग इस टॉपिक से हट के यानी कि आज आज लाइव स्ट्रीम से हट के कुछ और सवाल करेंगे मुझसे. बट मैं चाहता हूं कि आज का चैट थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट पे शुरू हो, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आज से यानी कि जून 28 से ऑफिशियली इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शुरू हो चुका है विथ द रिटर्न ऑफ द दुलीप ट्रॉफी इन द इंटर जोनल फॉर्मेट. दो ये 2015-16 तक ये बहुत बहुत सालों से फॉर डेकेड इट वाज अ इंटर जोनल टूर्नामेंट यानी कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ. बट फिर कुछ कुछ काफी साल तक बीसीसीआई वालों ने इसे इंडिया ब्लू, इंडिया रेड और इंडिया ग्रीन के बेसिस में डिवाइड किया गया था. बट नाउ फ्रॉम दिस सीजन इट्स बैक टू द ट्रेडिशनल फॉर्मेट, द इंटर जोनल. इस बार 4 जोन से हटके 5वां जोन है, वो है नॉर्थ ईस्ट जोन. यानी कि सारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहां पे क्रिकेट खेला जाता है उनकी टीम से बनी है. एंड अनलाइक ड्यूरिंग द रेगुलर सीजन जहां पे वो कहते हैं ना प्रोफेशनल प्लेयर्स आ सकते हैं, यानी कि दूसरे टीम से जो 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 खिलाड़ी बहुत साल से किसी और टीम के साथ खेल चुके हैं वो अक्सर वहां पे जाते हैं. इस बार मोटा मोटा नॉर्थ ईस्ट जोन का टीम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टैलेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, विच इज वेरी वेरी गुड टू सी. अगर आप नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा अजीब सा फॉर्मेट है ये, इन द सेंस दैट 5 मैच है. आज है क्वार्टर फाइनल 1, क्वार्टर फाइनल 2 बिटवीन सेंट्रल एंड ईस्ट एंड देन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. बाकी के जो 2 जोन है, साउथ जोन और वेस्ट जोन, वो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में है on the basis of being the winners last year. Last year, West Zone won and South Zone was runner up. तो already ये दो टीमें by default automatically वो सेमीफाइनल्स पे हैं. The winner of these two quarterfinals will go and meet those two teams and then there'll be a final. मेरे ख्याल से सेमीफाइनल अगले महीने जुलाई 5 से है, if I'm not mistaken. So right now we have Central versus East and North versus Northeast. दोनों मैच शुरू हो चुके हैं. आप बीसीसीआई के वेबसाइट से अपडेट्स ले सकते हैं. तो मैंने कहा क्योंकि ये डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है और मेरा मानना है कि नॉट इनफ पीपल इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, देयर आर सम वेरी डेडिकेटेड रिपोर्टर्स एंड वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स, बट नॉट इनफ पीपल स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट. तो मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत साल से क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं एंड आई हैव आल्सो सीन नॉट एज मच एज आई वुड हैव लाइक, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कहूंगा. तो मैंने कहा लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस दुलीप ट्रॉफी, बिकॉज माय क्वेश्चन टू यू इज, और मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, इज इट एक्चुअली रेलेवेंट? इज इट जस्ट अ फिक्सचर? क्योंकि ये बहुत सालों से हिस्टोरिकली ये एक टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई होस्ट करती आ रही है. डज इट मैटर? हाउ अबाउट द प्लेयर्स? क्योंकि इस राउंड में और अगले राउंड में कई स्क्वाड्स के अंदर, कई जोन्स के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, बैट्समैन, बॉलर्स, कीपर्स, ऑलराउंडर्स, जो इंडिया सिलेक्शन के आसपास हैं तीनों फॉर्मेट्स में. कुछ जो अभी टेस्ट टीम में पहली बार नजर आए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, जैसे कि मुकेश कुमार, जैसे यशस्वी जायसवाल, वो खेलेंगे मोस्ट लाइकली ये राउंड क्योंकि इनका नाम अलग अलग जोन्स में है. देयर नेम्स आर इन द रिस्पेक्टिव जोन्स. Then you have someone like a Rinku Singh, who's done very, very well in first class cricket. I think he averages about 70 in first class cricket or something like that. He averages about 60 in list A cricket. अभी आईपीएल में वो ताबड़तोड़ बैटिंग करके आए हैं. बहुत सारे प्लेयर्स हैं. चेतेश्वर पुजारा just dropped. He's gone straight back to domestic cricket. सूर्य कुमार यादव दोस्तों वो टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं. मैं मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव के पास ऑप्शन था कि यार मैं नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई एम ऑलरेडी नंबर 1 T20 बैट्समैन, आई एम इन इंडिया ओडीआई स्क्वाड. बट नहीं, स्काई ने कहा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो मैं सीधे घर जाकर आई एम गोइंग टू प्ले व्हाटएवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट इज लाइंड अप नेक्स्ट. सो आई वाज वेरी वेरी ग्लैड टू सी कि स्काई का नाम वेस्ट जोन स्क्वाड में है एज वेल एज पुजारा. और शायद पुजारा दोस्तों वो भी अजिंक्य रहाणे से थोड़ा इंस्पायर होके वही रूट लेंगे वापस टेस्ट टीम में आने के लिए. रहाणे को पिछले साल ड्रॉप किया गया था, सेम टाइम उस पुजारा.
पुजारा वाज कॉल बैक फर्स्ट, वी ऑल नो, मैं इस बात को लेकर मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं, बट नाउ रहाणे इज बैक इन द स्क्वाड एंड ही इज वाइस कैप्टन। और राहुल द्रविड़ ने कहा था कि जो भी प्लेयर ड्रॉप होता है, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर परफॉर्मेंस देता है तो वो जरूर वापस आ सकता है। तो ऐसे कई नाम है दोस्तों इस ऑन गोइंग दुलीप ट्रॉफी में जो आज शुरू हो जाता है, जो जो मैं मानता हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स खुद प्लेयर के लिए, but also from the Indian cricket perspective of the kind of cricket we have lined up this year. Let me have a sip of coffee, then I'll take your questions. By the way, like बटन ठोकिए, जितना भी आप लोग लाइक बटन ठोकेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है और चैनल के लिए अच्छा है, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो लाइक्स को देख के ही वो एल्गोरिथम समझ जाता है कि हाँ इस लाइव स्ट्रीम को थोड़ा हम पुश कर सकते हैं। तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस, प्लीज गोइंग, please keep posting them, but let's have a quick discussion on, and I'm going to go by the zones, each of the zones, ठीक है? तो दोस्तों शुरू करते हैं, मैंने यहाँ कुछ नोट्स बनाए मेरे पीछे डेस्कटॉप पर। शुरू करते हैं ईस्ट जोन। ईस्ट जोन के कप्तान है अभिमन्यु ईश्वर, वो 27 साल के हैं। इनके पास 6,500 से ज्यादा रन हैं। बहुत ही अनुभवी प्लेयर है, 27 साल के हैं, बंगाल के लिए खेल चुके हैं, बहुत रन बना चुके हैं, इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, इंडिया ए के लिए पिछले टूर में शतक लगा चुके हैं, वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए वो शतक मार चुके हैं। इंडिया एक्सपीरियंस, वो इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के हिस्से रह चुके हैं 2 बार। आजकल वो नहीं है, लेकिन क्योंकि ओपनिंग को लेकर कुछ 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 सवाल उठे हैं कि रोहित कब तक चलेंगे, क्या गिल नीचे आएंगे, जायसवाल खेलेंगे। आई फील कि हाँ अभिमन्यु ईश्वरन ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आईपीएल नहीं खेलते हैं तो वो उस कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स में आते हैं जो बहुत पीछे हैं। एंड वी नो कि यू माइट बी स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट बट आईपीएल रन्स इज व्हाट एक्चुअली काउंट्स। तो अभिमन्यु ईश्वरन बेचारे उस कैटेगरी में है, उनके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शायद वो कुछ लोगों को अनग्लैमरस, थोड़े बोरिंग प्लेयर लगते हैं, बट पॉइंट इज कि अभिमन्यु ईश्वरन के पास बहुत बहुत डोमेस्टिक रन्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं। इसी यस मनरो जलद सक्सेना बिल्कुल सेम 35-36 keeps on being the highest wicket taker, never gets picked. By the way, speaking of अभिमन्यु ईश्वरन, 2 साल पहले जब इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया था इसी चैनल पर, somewhere in the archives of this channel. I think if you click on the interviews playlist, you'll actually see my interview with अभिमन्यु ईश्वरन. But that aside, मेरा पॉइंट ये कि अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया ए के लिए काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इंडिया का टेस्ट स्क्वाड के हिस्से रह चुके हैं। तो आई थिंक समवन लाइक हिम, इफ ही जस्ट कीप्स ऑन डूइंग व्हाट ही डज, यानी कि स्कोर रन्स अक्रॉस द फॉर्मेट्स, ही माइट स्टिल बी इन द रेकनिंग फॉर अ टेस्ट बर्थ। अगला नाम है दोस्तों मुकेश कुमार, 29 साल के हैं, इंडिया स्क्वाड के हिस्सा रह चुके हैं, पहली बार वो टेस्ट स्क्वाड में आ चुके हैं, वो वेस्ट इंडीज जाएंगे, इंडिया ए के लिए वो खेल चुके हैं। काफी अच्छा योगदान मुकेश कुमार का रह चुका है। He's 29, fast bowlers like spinners tend to get better with time. He's at a decent IPL. वो एक ऐसा नाम है दोस्तों मुकेश कुमार जो बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अभी इंडिया के टेस्ट टीम में खेल सकते हैं, और क्योंकि वो वेस्ट इंडीज टूर पे जाएंगे तो हो सके वहां उनका डेब्यू हो इन वन ऑफ द 2 फॉर्मेट्स। सो ही इज अ प्लेयर, he's highly rated if he does well in this, and I think जो प्लेयर्स टेस्ट स्क्वाड की हिस्सा है जैसे कि मुकेश कुमार, के एस भरत, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वो शायद एक ही मैच खेल पाएंगे क्योंकि टीम को बहुत जल्द वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होना पड़ेगा। ही इज अनदर नेम। शहबाज अहमद, वो 28 के हैं, वनडे मैच खेल चुके हैं, वो इंडिया के व्हाइट बॉल स्क्वाड्स के हिस्सा रह चुके हैं, हैज अ डिसेंट रिकॉर्ड इन द आईपीएल। ही इज समवन हु आई थिंक गिवन हिज एज 28 एंड गिवन द फैक्ट कि इस वनडे वर्ल्ड कप के बाद मेरा ये मानना है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो someone like a Shahbaz Ahmed might be saying, hey, if I keep doing well across domestic cricket, across the IPL, I'm only 28, I could be playing one days for India by the end of the year or early next year. तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम मैं मानता हूं काफी इंपॉर्टेंट है। शाहबाज नदीम भी है, ऑफ कोर्स वो 33 के हैं, वो थोड़े सीनियर प्लेयर हैं, 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 8 विकेट ले चुके हैं। एज ऑफ कोर्स इनके साथ में नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अश्विन, देयर इज जडेजा, there's अक्षर पटेल, पर हो सके अगर शाहबाज अहमद कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देते रहे, जो कि वो सालों से दे रहे हैं, 10-12 साल से, ही इज अनदर प्लेयर हु आई थिंक ही गोज इनटू एवरी डोमेस्टिक सीरीज बीइंग लाइक, भाई मैं अपना काम करूंगा, मैं विकेट्स लेता रहूंगा, सिलेक्टर मुझे चुने ना चुने वो मेरे हाथ में नहीं है, बट ही इज अनदर नेम हु आई पर्सनली एम ऑलवेज कीन टू सी डू वेल। अब आते दोस्तों सेंट्रल जोन पे। सेंट्रल जोन से काफी प्लेयर्स हैं और मैं जल्दी इनका नाम लूंगा जो या तो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इंडिया की स्क्वाड में आ चुके हैं पर अनकैप्ड हैं, या तो सिलेक्शन डोर को तोड़ने वाले हैं इस साल, ये मेरा मानना है। एक है शिवम मावी, वो फिलहाल सेंट्रल जोन के कप्तान है, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर है, आईपीएल खेल चुके हैं। इस साल वो 6 करोड़ के लिए गए थे गुजरात टाइटंस, नहीं खेले एक मैच, लेकिन अर्लियर दिस ईयर ही मेड हिज इंडिया डेब्यू इन अ T20I and got 4 wickets. He's someone who I think, because he has age on his side,
आई थिंक ही प्रॉब्ली वोंट प्ले टेस्ट क्रिकेट एनी टाइम सून, वनडे में शायद नहीं आएंगे, लेकिन शिवम आप भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो T20 फॉर्मेट में अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे तो अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में शायद इनका नाम हो। ही इज वन नेम। अब अगर हम टेस्ट टीम को देखें, उपेंद्र यादव यूपी के लिए खेलते हैं, वो इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, वो कीपर बैट्समैन है, वो वाइस कैप्टन है फिलहाल दुलीप ट्रॉफी में। ही इज 26, ही एवरेजेस इन द मिड 40, आई थिंक 45 इनका फर्स्ट क्लास बैटिंग एवरेज है। हो सके वो टेस्ट टीम में आए अगले कुछ सालों में, क्योंकि जब तक ऋषभ पंत बाहर है और अगर के एस भरत रन नहीं बनाते रहेंगे और ईशान किशान का कीपिंग इतना अच्छा ना हो सके उपेंद्र यादव एक ऐसा नाम हो जो इस टेस्ट टीम में आ जाए। आवेश खान भी सेंट्रल जोन के हिस्सा है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं। ही हैज एज ऑन हिज साइड, ही हैज बीन ड्रॉप्ड, ही कुड कम बैक, ही कुड बी अ वनडे एंड T20 आई बॉलर फॉर इंडिया इफ ही कीप्स फिट एंड कीप्स डूइंग थिंग्स। रिंकू सिंह दोस्तों 25 साल का है, फर्स्ट क्लास एवरेज 60, लिस्ट ए एवरेज 53, IPL success. I have no doubt that he's going to be playing T20s for India this year. कुछ ही दिनों में इंडिया का T20 स्क्वाड अनाउंस होगा बीसीसीआई द्वारा फॉर दोस 5 मैचेस इन द वेस्ट इंडीज। रिंकू सिंह इज अ प्लेयर, ये पिछले साल यूपी के हाईएस्ट रन गेटर थे रणजी ट्रॉफी में। इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना आता है। आई डोंट थिंक ही इज अ टेस्ट प्लेयर, ही इज डेफिनेटली अ T20 प्लेयर। और अगर परफॉर्मेंसेस आते रहे तो हो सके वो वनडे में भी खेले, क्योंकि अभी वो सिर्फ 25 साल के हैं। सौरव कुमार 30 साल के हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है, वो इंडिया के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं। इंडिया ए के लिए दोस्तों ये मैच विनर रह चुके हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये मैच विनर रह चुके हैं इस साल। अगेन 30 will get better because spinners do get better. They tend to get better after the age of 30. He's probably number 4 or 5 in line, but someone like Saurav Kumar from UP, अगर ये परफॉर्मेंसेस देते रहे शायद इनका नाम भी आ जाए। अगला नाम है 24 साल के यश ठाकुर, पेस बॉलर है, अच्छी गति थी उनकी। ही इम्प्रेस फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। लोग कह रहे हैं, मेरे इस लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जब भी हमने आईपीएल के बारे में बात किया कि भाई इसको T20 में डालो, हो सके वो भी आए। और आखिरी नाम है ध्रुव झुरैल, ये भी काफी काफी यंग प्लेयर है, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फॉर यूपी लास्ट ईयर इन रणजी ट्रॉफी, इम्प्रेस फॉर आरआर एंड दिस इयर्स आईपीएल। ही इज अनदर नेम, ही कुड बी pushing his case for India's T20I selection. What do you think about these names? Please let me know. एक कमेंट आया था हनुमा विहारी को लेकर। हनुमा विहारी जी हाँ, वो 29 ईयर्स के हैं, इंडिया के लिए खेल रहे थे पिछले साल, न जाने क्यों उनको बाहर किया गया, rather unfortunate। वो साउथ जोन के कप्तान है एट 29। हनुमा विहारी हैविंग हैड सक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट, मेरा ये मानना है कि वो अभी भी सोच रहे भाई मैं वापस आ सकता हूं, क्योंकि इंडिया के टेस्ट बैटिंग में काफी कमजोरियां हैं। उसी तरह मयंक अग्रवाल जो ऑल्सो साउथ जोन में है, उनको ड्रॉप किया गया था। He's got a double century in test matches, not the greatest IPL this year, but at 29 he got almost 1,000 runs दोस्तों last year in the Ranji Trophy, which spill into this year. Mayank Agarwal, another 800 900 runs for him. I think he also could be coming back into India's test team. Now speaking of the test team, के.एस. भरत फिलहाल साउथ जोन की स्क्वाड में है, इंडिया का नंबर 1 टेस्ट कीपर है, 5 मैच खेल चुके हैं राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा के अंडर, लेकिन रन्स नहीं बने हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, इस स्ट्रीम पे बहुत कमेंट्स आ चुके हैं पिछले 2 महीने में कि के.एस. भरत को बाहर करो, ही इज नंबर 1 कीपर, he is going to the West Indies, but he needs runs. So, if from July 5th K.S. Bharat plays the semi-final for South Zone in the Duleep Trophy, more than his keeping, he will need to impress with runs. Sai Sudarshan, Yuva Khiladi, had a top start to his list A career for Tamil Nadu. Got 100 on his Ranji debut for Tamil Nadu. Did very well in the IPL. We saw him get very close to 100. ये एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लड़का है। बहुत सारे लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समय की बात है कि जब साई सुदर्शन वापस पहली बार आएंगे T20 स्क्वाड में। He's got a lot riding on him because he's a 3 format player. Similarly, Tilak Verma, जो also South Zone के member हैं, high praise for him. He's played for India A, got a century for India A, IPL for Mumbai Indians, success for 2 years. Ravi Shastri said, get this guy. And Tilak Verma is another 3 format player, very young, got plenty of years on his side. अगर इनका ये दुलीप ट्रॉफी, इनका डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया, तो मेरा यह मानना है कि अगले साल के अंदर ये भी इंडिया के लिए खेलेंगे। आखिरी नाम जो मैंने निकाला है साउथ जोन से, वो है वॉशिंगटन सुंदर। तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं, came close to getting 100 in his last test match, on the comeback trail from injury, recently played the TNPL, another all
all format player, might be part of India's World Cup squad. I think if he stays fit and does well, a massive domestic season starting for Washington Sundar. Quickly आते हैं वेस्ट जोन पर. आई एम स्किपिंग नॉर्थ जोन क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो लगता है मुझे कि इंडिया टीम में आएगा. लेकिन वेस्ट जोन में दोस्तों कुछ नाम हैं जो अभी इंडिया के अगले टेस्ट स्क्वाड में देखेंगे. स्टार्टिंग विद ऋतुराज गायकवाड, potentially could make his debut in the West Indies. It's his maiden test call up. Who knows whether he'll play those two test matches? But the fact that Gaikwad has been rewarded for consistency, I think is a good thing. और हो सके ये बहुत कम लोग इस बात को लेकर बात कर रहे हैं. अगर जो श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप तक नहीं फिट होते हैं तो नंबर 4 के लिए हो सके ऋतुराज गायकवाड is a potential number 4 because he's been around India's one day squad. He's played some one days, he's played a bit more T20s, he's had a very good domestic performance. हो सके, बहुत कम चांस है, लेकिन अगर जो खुदा ना खास्ता श्रेयस अय्यर ना आए वर्ल्ड कप तक तो हो सके ऋतुराज गायकवाड वो नंबर 4 का रोल निभाए. अब आते हैं यशस्वी जायसवाल पे. द फ्लेवर ऑफ द सीजन, 80 की इनकी फर्स्ट क्लास बैटिंग एवरेज है, 9 शतक लगा चुके हैं फर्स्ट क्लास में. गॉट अ डबल 100 एंड अ 100 इन द ईरानी ट्रॉफी फाइनल this year. Went to India A, got 100 there. He's in the test team now. He might not play the next round because the team, like I said, the team has to leave around the time that match starts. But Jaiswal needs to score runs to stay in India's plans. Same with Sarfaraz Khan, not picked again. He looked disheartened. क्यों ये खिलाड़ी टीम में नहीं है? नो वन रियली नोज. इज इट फिटनेस, इज इट ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स, हु नोज. आई होप के सरफराज खान उसी शिद्दत से, उसी डेडिकेशन से वापस जाके मुंबई के लिए और सारे जोनल टूर्नामेंट्स में रन बनाए. Same for Prithvi Shaw. I frankly think he's overrated, and his online lobby really pushes him. The Mumbai lobby really pushes him. He has watched Jaiswal, Gill, Gaikwad surpass him. Prithvi Shaw just needs to get back and score runs to make his name again relevant. Sky, like I said, dropped from tests. Could have chilled, but no, he's chosen to play the Duleep Trophy. Pujara dropped, goes back, will be playing every single domestic match he possibly can. Like I said, he could emulate Ajinkya Rahane and come back again. तो दोस्तों ये थे कुछ नाम जो मेरे जहन में आए when I was looking at the squads yesterday. Let's take some comments. बहुत comments आ चुके हैं. Lawrence Bishnoi कह रहे हैं bring back Manish Pandey. Well, he's got to score runs and I'm not sure his runs are that valuable. सोमपाल कह रहे हैं सर डोमेस्टिक का क्या फायदा, प्लेयर्स तो काउंटी क्रिकेट खेलकर टीम में जगह पक्की रखते हैं. कुछ लोग करते हैं लेकिन उनसे ज्यादा बहुत लोग आईपीएल की बेसिस पर टीम पे अपनी जगह रखते हैं. और मुझे काउंटी क्रिकेट से कोई शिकायत नहीं है. मुझे ये आईपीएल वाले प्लेयर्स से जो आईपीएल में रन्स बनाकर टेस्ट टीम में आते हैं, मुझे उससे ज्यादा शिकायत है. सुबोध कह रहे हैं अच्छा हुआ पुजारा ड्रॉप हो गया, वो टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर रहा था. नहीं, आई डोंट थिंक इट्स आउटडेटेड. आई जस्ट थिंक ही जस्ट नीडेड स्कोर्स. अगर वो क्रीज पे रहकर 50-60 मारते रहे तो कोई दिक्कत नहीं. आपको फिर भी आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपका एंकर बने, और मेरे हिसाब से रोहित, विराट, शुभमन ये आपके एंकर नहीं है. पुजारा वो एंकर हो सकता, लेकिन जब आप 2.5 साल से 3 साल से आप इतने इनकंसिस्टेंट रह चुके हो, दैट्स व्हाई ही वाज ड्रॉप. आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग आउटडेटेड क्रिकेट. और टेस्ट क्रिकेट को कोई इंसान कभी बोरिंग नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है. पुजारा का ड्रॉप होना बिल्कुल जायज है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट थे. Yes, Sai Chaitanya Vihari is playing. I mentioned him. We've talked about Jalak Sasena. IPL is the only criteria to select. It looks like it. मुकेश कुमार आईपीएल में फ्लॉप रहा है, फिर भी आईपीएल में सिलेक्शन हुआ इनका टेस्ट टीम में. नहीं, इनका सिलेक्शन हुआ है एक्चुअली मोर फॉर हिज डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस. ये इंडिया ए के लिए मैच विनर रह चुके हैं. इनका रणजी ट्रॉफी रिकॉर्ड अच्छा है. ही एक्चुअली डिड नॉट डू आईपीएल खेले, वो डिड नॉट डू सो वेल. आई नो दैट ही हैड अ प्रीटी बैड सीजन इन फैक्ट for Delhi Capitals, but he's someone who's actually been picked more on his domestic form. He's actually the odd one out. Monroe कह रहे हैं, what's going to be India approach for World Cup? Look, Rohit Sharma said yesterday, you're going to have to go all out. 270, देखो ये 1999, ये 2000 नहीं है. 270 से आप वनडे मैचेस नहीं जीत सकते इंडिया में. इंडिया में आपको हर मैच में 350 रन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी. और अगर आपकी बॉलिंग और हमारे बॉलर्स दे सकते हैं 350 रन, आपको वो रन चेस करने पड़ेंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप. I said it yesterday. I think Shubman Gill might break Sachin's record for most runs. This is India. It's October. Yes, there might be dew in some grounds. लेकिन मोटा मोटा ये बैट्समैन का टूर्नामेंट होने वाला है, तो you need to get 350 on the board क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है.
सुबोध कह रहे हैं सर ऑली रॉबिन्सन को बहुत गाली पड़ रही, और आपको क्या लगता है ऑली रॉबिन्सन के एटीट्यूड में? बिल्कुल सही है। इतने साल से हम इंडियन फैंस रिकी पॉन्टिंग की बक बक सुनते आ रहे हैं। आपने देखा माइकल क्लार्क कमेंट्री स्टूडियो में बैठ के क्या कह रहे हो उनके बारे में? भाई वो नंबर 6 रैंक बॉलर है, इनका टेस्ट बॉलिंग एवरेज 21 है, और सालों से ये ऑस्ट्रेलियन वाले बोलते हैं। अब एक एक इंग्लैंड लौंडा ने बोल दिया और आपको खराब लगा? हाँ, दैट सेड आई डोंट थिंक ऑली रॉबिन्सन नीडेड टू अब्यूज उस्मान ख्वाजा, हु इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो काफी अन ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन वाले जो बैठे हैं फॉर्मर प्लेयर स्टूडियो में, फॉक्स क्रिकेट में, इनका चढ़ना ऑली रॉबिन्सन के ऊपर ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं बैठता है। ऑली रॉबिन्सन को बोलने दो, वो मैच नहीं जीता, उसकी बॉलिंग कुछ खास नहीं थी, कोई बात नहीं, बंदे पे दबाव डालो, जैसे कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने स्कॉट बोरन को मार मार के इस लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ऑली रॉबिन्सन को मार के उनको बाहर करो। आई डोंट थिंक, लेट हिम स्पीक, यू नीड सच जिगरा, यू नीड अ कपल स्पाइसी कमेंट्स, लेट हिम स्पीक यार, गुड फॉर हिम। प्रभ सिमरन सिंह और अभिषेक पोरेल का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड कैसा है? अभिषेक पोरेल का तो इतना खास नहीं है। प्रभ सिमरन जहां तक मैं जानता हूं, इनफैक्ट आई हैड हिज स्कोर कार्ड ओपन। एक सेकंड आप होल्ड करो, मैं प्रभ सिमरन सिंह का आपको बताता हूं उनका कैसा रहा है। प्रभ सिमरन सिंह first class 11 matches, 689 runs, 300s, 49. That's actually a good record. But I think somehow, Ashutosh, he's sort of been pigeonholed more as a T20 batsman, because when you score runs in the IPL और आप 100 मारते हो तो शायद आपको वहां मौका मिलता है. But he's young, he has age on his side. I guess seeing this current Indian team, I see Vihari having a great chance to be a regular player. You know, Sean, you've raised a good point. Because Vihari is 29, going on 30, he has time. He's got a very good first class record, domestic record. If he stays fit, if he keeps on scoring runs, his contributions for India, he's had some decent performances. He helped India draw that Sydney match with when he was in pain with Ashwin. If someone like Hanuma Vihari just stays consistent, I have no doubt that he will come back, because how long will this team persist with Rahane? Rahane averaged 24 in the last 3 years. They bloody made him vice captain. He made समझ से बाहर है. So Rahane will be dropped. Rohit's not going to last 2 years. Rishabh Pant is not coming back anytime soon. So I agree with you. There are enough weaknesses in India's test team which suggest that yes, you need to bring in new faces, you need to bring in youth, but you also need a couple senior players. And I think right now Vihari is in that senior category. So yes, he does have a good chance to be a regular player. सुबोध फिर भी लगे पड़े हैं बेचारे पुजारा, बोरिंग बैटिंग नहीं, बोरिंग बैटिंग। अगर आप बैटिंग को बोरिंग कहते हो फिर आप टेस्ट क्रिकेट को नहीं समझ पाए आज तक सुबोध। उस्मान ख्वाजा प्लेस एंकर रोल फॉर ऑजी इन फर्स्ट टेस्ट। Yes, but more than that, he also scored runs and he was their best batsman. David Warner nahi chal raha hai, Labuschagne nahi chale, Smith nahi chale. So someone like Usman Khwaja, who had a terrible record in England, for him to get a first innings 100 and then 60 on the second innings, that showed that yes, he's the anchor, but he's also a very confident player now. And Usman Khwaja, I think it's 3.0, not 2.0. This is his third comeback. He's been outstanding. सुबोध कह रहे हैं क्या बेन स्टोक्स इस जनरेशन का सबसे ग्रेट क्रिकेटर है? वो डिपेंड करता है कि ग्रेटनेस को आप कैसे नापते हो। अगर हम ऑलराउंडर्स के बारे में बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि देखो अश्विन का एक टाइम पे ही वॉज अ ग्रेट ऑलराउंडर, लेकिन जब आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हो तो वो ग्रेट टैग शायद आप पे फिट नहीं होता ना। बेन स्टोक्स हैड अ बिग रोल इन इंग्लैंड चेंजिंग देयर अप्रोच। आजकल वो नहीं चल रहे, बट लुक, he was England. He won England a one-day World Cup. T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर ही वाज 51 नॉट आउट। योगदान नहीं था, लेकिन जब आप सबसे इंपॉर्टेंट मैच में, जब आप नॉकआउट मैच में, इंडिया 12 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीती है, इंडिया 10 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। इंडिया के पास क्या ग्रेट प्लेयर्स नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रेटनेस वो है कि नॉकआउट मैचेस में, क्रंच मैचेस में जो इंसान उठ के परफॉर्मेंस देता है, टीम को विक्ट्री लाइन से पार कराता है, वो ग्रेट है। 2019 Ashes, what Ben Stokes did at Headingley, that qualifies as a great test knock. 2019 World Cup, to take them to the final with performances, to win them the final, that qualifies as greatness. And last year, yes, he struggled through the whole tournament, but in the most important day against a charged up Pakistan, who many said were the favorites, to finish 51 not out, to hit the winning runs, that makes Ben Stokes a great player. तो हाँ, मेरा ये मानना है कि इस जनरेशन के
वो सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है क्योंकि वो टीम को नॉकआउट मैचेस जिताते हैं। इंडिया के पास ऐसा एक प्लेयर नहीं है जो नॉकआउट मैचेस में टीम को जीत दिलाता है। सो यस, बेन स्टोक्स इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर। Increasing test team selections on, I think you missed saying your whole comment. शाहनवाज जुड़े हैं, वेलकम बैक। आई चेक फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप टिकट्स। आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी टाइम है। आईसी ने कल कहा था कि कुछ दिन में हम आपको दिखाएंगे। Ashutosh was saying no North Zone captain. No, the captain's name. I have this scorecard open right here. The North Zone captain is Jayant Yadav. Yes, Jayant Yadav is a North Zone captain. आपको नहीं लगता इंडियन टीम की फिटनेस प्रॉब्लम है? नहीं, फिटनेस को लेकर सिर्फ रोहित शर्मा को प्रॉब्लम है, और ऋषभ पंत को थोड़ा, बट वी कैन नॉट बी हार्श ऑन ऋषभ पंत नाउ बिकॉज आफ्टर हिज एक्सीडेंट। बाकी सारे प्लेयर्स फिट हैं, बस रोहित और शामी टेस्ट टीम में वो थोड़े थोड़े वीक है। Why selectors do not consider Samju? भाई सैमसंग मत बोलो गौरव, सैमसंग बोलो, सैमसंग। देखो संजू सैमसन, मेरा ये मानना है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलेगा। इंडिया का फर्स्ट चॉइस कीपर है, ऋषभ पंत नहीं है, केएल राहुल के पास इतना समय नहीं है कि वो वापस आए, ऊपर से कीपिंग करे। ईशान किशन इज अ इंटरेस्टिंग मैवरिक बैट्समैन, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ईशान ओपनिंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके वनडे 11 में नहीं आएंगे। बच्चा कौन? बच्चा संजू सैमसन, कीपर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल किस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के पास सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट था? 105 और एवरेज 70। संजू सैमसन। संजू सैमसन ने उतने ही पारियां खेले जितने के श्रेयस अय्यर ने खेले, ऋषभ पंत ने खेले। ऋषभ पंत इस साल नहीं खेलेंगे, वो वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। श्रेयस अय्यर शायद शायद वर्ल्ड कप तक पूरी तरीके से फिट नहीं होंगे। दैट लीव्स, लुक एट द स्टैट्स, आंकड़े बताते हैं कि मिडिल ऑर्डर में पिछले साल 2022 में अगर आप अय्यर को हटा दे क्योंकि वो अभी इंजर्ड है, अगर आप पंत को हटा दे वो अब तक इंजर्ड है, तो संजू सैमसन हैज द बेस्ट एवरेज एंड द बेस्ट स्ट्राइक रेट इन ओडीआईज लास्ट ईयर। लिख के लो मुझसे, संजू सैमसन वर्ल्ड कप खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में खेलेगा और इंडिया का कीपर बनेगा। समय की बात है। द सिलेक्टर्स कैन नॉट, विद सो मेनी इंजरीज, विद सो मेनी प्लेयर्स नॉट स्कोरिंग रन्स, संजू सैमसन का टाइम आ गया। मैंने इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में इसी इसी चैनल पर मैंने 5 भारतीय क्रिकेटर्स का नाम लिया। इनमें से नंबर 1 था संजू सैमसन, इनमें से नंबर 2 था शुभमन गिल। और देखिए शुभमन गिल का साल चल रहा है, और मेरी बात मानिए, संजू सैमसन वेस्ट इंडीज में खेलेगा, आयरलैंड में खेलेगा और वर्ल्ड कप का कीपर रहेगा संजू सैमसन। सो डोंट वरी सैमसन फैंस। सुबोध कह रहे हैं क्या सूर्य कुमार यादव आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट ने प्रोड्यूस किया है सबसे इनक्रेडिबल बैटर बन सकते हैं? देखो T20 में तो वो ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ही इज ऑलरेडी द मोस्ट इनक्रेडिबल T20I बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। वनडे में ये टोटल फेल है, इनको 30-32 मैच दिए हैं, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट थिंक सूर्य कुमार यादव इज अ वनडे प्लेयर। अगर आप 32 मैच खेल के आप अभी तक अपनी जगह कायम नहीं कर पाए हो तो आप भूल जाओ। और टेस्ट में अब तक इनको एक ही मौका मिला है, कुछ खास किया नहीं। तो सूर्य कुमार यादव शायद टेस्ट मैच आगे नहीं खेले ज्यादा, हो सके वनडे में अंदर बाहर रह चुके हैं, लेकिन T20 में सुबोध वो ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट इनक्रेडिबल बैट्समैन है। और खुश रहो कि एटलीस्ट एक फॉर्मेट में, सबसे पॉपुलर फॉर्मेट में, किसी इंडियन क्रिकेटर ने वो मकाम हासिल किया है। तो हैट्स ऑफ टू स्काई, द बेस्ट T20 बैट्समैन इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। What do you think? Can Shivam Dubey at number 4 or 5? नहीं, not yet. On one IPL basis, you cannot. नहीं, नहीं। लगता है सुबोध भाई ने एलिस्टर कुक की बैटिंग नहीं देखा है। He is considered one of the all-time great in England. Well, I think the most successful Test batsmen have to be ones who put a price on batting at time. I don't think I'm not going to use the word boring. Test cricket is all about batting for long times. सबसे सफल बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो स्ट्रोक मेकर बैट्समैन नहीं थे। सचिन है उसमें, लेकिन सचिन भाई, Sachin was a batsman who could bat for 7-8 hours. The top players all have the ability to bat for 3-4 sessions. जो खिलाड़ी वो नहीं कर सकता है वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट के ग्रेट बन ही नहीं सकता। तो सारे टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स कभी ना कभी वो इस बोरिंग टैग से जूझ चुके हैं। कोई बात नहीं है। दुलीप ट्रॉफी लाइव कहाँ देखें? आप हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं। आज बर्डवाइजर के साथ स्पॉन्सर्स कलैब है। नहीं 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 यार, ये बहुत पहले की जर्सी है, बेसबॉल जर्सी है ये। Shivam Dube can do a Raina. Do you think bat at 5'6"? He could, but he's just too inconsistent. So I'm not inclined to go towards him.
सर मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा वेस्ट इंडीज में, सूर्य कुमार और संजू सैमसन? अ, सूर्या का तो चांस कम है, जैसे मैंने कहा था पिछले 18 पारियों में वनडेज में टॉप 10 बैटर्स में से इनका एवरेज सबसे लो है। इनको 30-32 मैच दे चुके हैं वनडेज में, अब तक वो नहीं अपनी जगह कायम कर पाएंगे। आई थिंक इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे, बट डेफिनेटली स्काई फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं, और क्योंकि वो कीपर नहीं है, संजू कीपर है। ईशान किशन अगर ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, और भैया आज के टाइम पे रोहित और गिल को ओपनिंग से कौन भला हटा सकता है? सो आई थिंक राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी संजू सैमसन। Is West Indies cricket dead? No, but it's in the ICU. Shauna कह रहे हैं, what do you think increasing test team selections based or favoring IPL performances will hamper test cricket? It'll definitely hamper Indian cricket for sure. No other team is picking up players from the IPL. Only India. Vidit is here. Hi, Vidit. I think it's not about selectors ignoring domestic talent, rather the fact that there are players already in the pipeline would get chances. To some account, yes, on some level, yes, but there are also players who have done very well in the IPL. Rituraj Gaikwad has got a good domestic record. He's been around India squads, but a good IPL season really helps you push yourself into the Indian team. So you cannot ignore the fact, for right or wrong, that the IPL heavily influences selections. Asutosh कह रहे हैं, Rohit, Kohli, Rahane, Ashwin, Jadeja, Shami, all them wrong side of 30 and prone to injury. Does the think tank realize this problem? No, they don't, sadly. They don't, absolutely. Sir, who is pleasing to eyes, Rohit or Virat? Virat, any day, yeah. Virat. Hands down, Virat. Hands down, Virat. Anyways, दोस्तों आज का चैट में बहुत बहुत मजा आया है. I want to talk a bit about domestic cricket. A lot of good comments and questions have come regarding domestic cricket. Right now, it's North Zone versus Northeast Zone. It's Central Zone versus East Zone. These are the two teams, the four teams, sorry, who are playing the quarterfinals. Like I said, मैंने कुछ नाम आपके सामने पेश किए हैं. I think इनके लिए ये not just ये दुलीप ट्रॉफी, but ये overall domestic season बहुत important है. So let's see how they pan out. Some KS Bharat, Mukesh Kumar, Jaiswal, Gaikwad, they're already part of India's next tour to the West Indies. I don't think they'll play because most of them are playing in the next round. South Zone or West Zone के खिलाड़ी अगले round जुलाई 5 से है वो semi-final. But that's about the time the team will be going to the West Indies. So I don't know whether that will actually influence selection. But a lot of the names I reeled off, someone like a Washington Sundar coming back from injury, he's a three format player. तीनों format के लिए खेल चुके हैं देश के लिए, सफल रह चुके हैं, ऑलराउंडर हैं. So it's very, I'm very keen to see how he goes. चलिए, last question. How good is Tilak Verma? Very, very good. He is going to play for India in all three formats. 21-22 साल के इनके पास बहुत समय है, खेलेगा. Outstanding. He's been Mumbai Indians' best batsman for the last 2 years, and that just says how good Mumbai's scouting is. He's played for India A. He's got a century for India A in 4-day cricket. Domestic में अच्छे performances कर चुके हैं. समय की बात है जब तिलक वर्मा इंडिया के लिए खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में. Anyway, दोस्तों, let me go now. Thank you for all your comments. Hit that like button. Keep things going. Keep coming back. I'll see you tomorrow. And also in a couple hours, it's a little delayed. I also have that English Ashes podcast due. Bit of a technical issue. हो सके वो आज लग जाए. नहीं तो कल आइए. मैं कल फिर से आपसे मिलूंगा with another live stream. Always keep the notification button on. Hit that button ताकि जब भी मैं live जाऊं हर दिन तो आपको जानकारी मिले मेरे इस live वीडियो की. Have a great day. Take care. Jai Hind.